किसान साथियों, इस समय लहसुन की फसल 3 महीने से ज़्यादा की हो गई है। लेकिन इस साल मौसम की वजह से लहसुन की फसल में पीलेपन की समस्या ज़्यादा देखने को मिली, जिसके कारण किसान साथियों को आगे चलकर लहसुन के कंद का बढ़िया साइज आकार तैयार करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो नमस्कार सभी किसान साथियों, मैं हूं आपका सहायक सचिन और आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रो केमिकल्स पर स्वागत है। किसान साथियों, इस सीजन में 25 दिसंबर के बाद लहसुन की फसल को धुंध कोहरे का ज़्यादा सामना करना पड़ा, जिसके कारण लहसुन की फसल में ज़्यादा नमी बनी रही और हमें लहसुन की फसल में ज़्यादा पीलापन की समस्या देखने को मिली। किसान साथियों, आज हम पहले तो इस बात पर चर्चा करेंगे कि फरवरी के महीने में हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, किस तरह से हम कीड़े और बीमारी से फसल को बचा सकते हैं। दूसरा, किन किन खाद का उपयोग कर हम लहसुन के कंद का बढ़िया साइज तैयार कर सकते हैं, जिससे कि हमें लहसुन की बम्पर पैदावार मिले और किसान साथियों को भी ज़्यादा मुनाफा हो। जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। फरवरी के महीने में किसान साथियों, लहसुन की फसल में थ्रिप्स की समस्या का सामना करना पड़ता है। थ्रिप्स का अटैक होने पर थ्रिप्स लहसुन की पत्तियों का सारा रस चूस लेते हैं, जिससे कि हमारी लहसुन की फसल पीली पड़ जाती है और लहसुन की पैदावार घटकर आधे से भी कम रह सकती है। थ्रिप्स की समस्या के समाधान के लिए किसान साथी फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड, जो कि घरडा कंपनी का पुलिस के नाम से आती है, बायर कंपनी का लेसेंटा इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। धानुका कंपनी का फैक्स एसी या फिर बायर कंपनी का रिजेंट एसी, जिसमें फिप्रोनिल 5% है, इसका हम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है तो डव कंपनी का ट्रेसर या डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा धानुका कंपनी का लार्गो या फिर डिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। थ्रिप्स के अलावा किसान साथियों, फरवरी के महीने में पर्पल ब्लोच यानी झुलसा की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। लहसुन की फसल में झुलसा की समस्या आने पर पूरी फसल एकदम खत्म हो सकती है। पर्पल ब्लोच या झुलसा की समस्या से बचने के लिए किसान साथी बायर कंपनी का नेटिवो, सिजेंटा कंपनी का एम स्टार टॉप, धानुका कंपनी का कोनिका लस्टर और गोडिवा सुपर या फिर कोसाइड कस्टोडिया इत्यादि फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, ध्यान रखें कि इन फंगिसाइड का हमें बदल बदल कर ही स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे करते समय ध्यान रखें कि फसल में ओस ना हो, ओस उतरने के बाद ही हमें स्प्रे करना चाहिए। जब भी आप स्प्रे करते हैं तो फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड के साथ सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर जरूर डालें, जिससे कि जो दवाइयों का काम है वो ज़्यादा होगा और किसान साथियों को भी ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। थ्रिप्स और झुलसे की समस्या से तो लहसुन की फसल को बचा लिया है, लेकिन अब किसान साथियों, लहसुन में अब ऐसा क्या करें कि हमें लहसुन का कंद का साइज बढ़िया मिले और हमें लहसुन की बम्पर पैदावार मिले। इसके लिए किसान साथियों, अब हमें खादों को केवल स्प्रे के द्वारा ही फसलों में देने होंगे, जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा खुराक पौधे को मिले। इस समय कुछ किसान साथी डीएपी का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोग करने से किसान साथियों को फ़ायदा कम मिलेगा। जो डीएपी का उपयोग है वो हमें केवल नीचे ही करना चाहिए। लहसुन के कंद का साइज बढ़ाने के लिए किसान साथी इस समय पर NPK 05234 का स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें 52% फास्फोरस है और 34% पोटास है। इसका प्रयोग हमें इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के साथ नहीं करना है, इसका स्प्रे हमें अलग से ही करना है। अलग करने से हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद जब किसान साथियों, आपकी लहसुन की फसल तैयार होने में 20 से 25 दिन रह गए हों, तब NPK 0050 का 10-10 दिन के अंतराल पर 2 बार स्प्रे जरूर करें। किसान साथियों, लहसुन के कंद का अच्छा साइज और वजन बढ़ाने के लिए फास्फोरस और पोटास, इन दोनों तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनका प्रयोग करने से लहसुन के कंद का बढ़िया साइज मिलेगा और वजन भी अच्छा मिलेगा। इसके अलावा किसान साथियों, अगर आपने अभी तक अपनी फसल में कैल्शियम और बोरोन नहीं डाले हैं तो इस समय इस पानी पर कोरोमंडल कंपनी का कैल्शियम बोरोन का एक बैग, जो कि 25 किलोग्राम का आता है, वो जरूर डाल दें। इसका प्रयोग करने से लहसुन के कंद में चमक और रंगत दोनों आएंगी और कंद फटने में जो समस्या आती है वो भी नहीं देखने को मिलेगी। किसान साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।